अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जॉर्जेट फैब्रिक, प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक है ये, और उसी के साथ मैंने लिया है अस्तर। तो जो हमारी जॉर्जेट फैब्रिक है फ्रेंड्स, उसको मैंने लिया है 2.5 मीटर, और जो अस्तर है उसको मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो इस तरह से सबसे पहले मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड में है, उसके बाद मैं इसे 4 फोल्ड में करूँगी। सो मैं इसे बेड़े साइड की तरफ से 4 फोल्ड में कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने 11 इंच पे इसे 4 फोल्ड किया हुआ है चौड़ाई की तरफ से, और लंबाई मैं यहाँ पे रखूँगी 15 इंच हमारी तैयार आएगी। सो इसके लिए मैं ले रही हूँ 15.5 इंच, 1/2 इंच मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ। सो अब उसके बाद मैं मार्किंग स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने शोल्डर के लिए लिया है 7 इंच, और आर्म होल के लिए मैं लूँगी 6.5 इंच। इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी, उसे बॉक्स जैसा बना लूँगी इस तरह से। अब उसके बाद आर्म होल से 2 इंच नीचे की तरफ मैं एक लाइन खींचूँगी फ्रेंड, इस तरह से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी, यहीं से मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। सो चेस्ट यहाँ पे 17 इंच है, तो 17 का 4 फोल्ड मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। और कमर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंच। तो फ्रेंड्स कमर है यहाँ पे 28 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है प्लेट्स के लिए, और उसे इस तरह से मैं लाइन से मिला दूंगी, तिरछी लाइन से मैं मिला दूंगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे आर्म होल का जो निशान है वहाँ से भी मैं ले रही हूँ 8.5 इंच, और वहाँ से भी मैं इसे इस तरह से सीधा मिला दी हूँ। उसके बाद मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए, नीचे से मैं भी 2 इंच ही रखूँगी, और ऊपर से भी 2 इंच रखूँगी। सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो कटिंग कर दूँगी फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने आर्म होल का शेप दे दिया इस तरह से, और यहाँ पर मैं 1/2 इंच कंधा डाउन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने गले का निशान लगाया है 3 इंच पे, चौड़ाई में 3 इंच रखूँगी। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसमें से एक पार्ट निकाल के अलग कर लूँगी, जो हमारी बैक पार्ट होगी। उसके बाद मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे दूँगी इस तरह से, 1 इंच की गहराई लेके। उसके बाद 3 इंच चौड़ाई नेक के लिए रखा था मैंने, और लंबाई में रखूँगी यहाँ पे 5 इंच, और उसे बॉक्स जैसा बना लूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं इसे वी शेप दे दूँगी इस तरह से। सो इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। सो फ्रंट पार्ट की हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर लूँगी। तो चौड़ाई मैंने सेम रखा है 3 इंच, और लंबाई भी मैंने 3 इंच रखा है। उसके बाद इसे राउंड शेप दे दिया है, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। सो इस तरह से यहाँ पे हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारा बचा हुआ अस्तर है उसमें से मैं घेर के लिए कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने अस्तर को डबल फोल्ड किया है लंबाई की तरफ से। ये देखिए हमारा डबल फोल्ड हो चुका है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई जो आ रही है वो टोटल है 21 इंच फ्रेंड्स, और चौड़ाई है 32 इंच। सो अब इसे मैं इसी तरह से रख दूँगी। जब मेन फैब्रिक कटिंग करूँगी तो उसके साथ इसकी कटिंग दिखाऊँगी। तो अब उसके बाद मैं मेन फैब्रिक कटिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट की कटिंग होगी। सो इसे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद मैं इसे 4 फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैं इसे 4 फोल्ड कर ली हूँ। तो अब उसके बाद जो अस्तर पे हमने कटिंग की थी, तो मैंने बैक पार्ट को ले लिया है इसमें से, और उसे उसके ऊपर रख के इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। जो जैसे जैसे हमने सेम कटिंग किया था उस पे ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको फ्रंट पार्ट इसके ऊपर नहीं रखना है, बैक पार्ट रख के कटिंग करनी है। उसके बाद एक पार्ट इसमें से निकाल के इसे सिंगल कर लेना है। सो इस तरह से देखिए सिंगल हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी नेक मैं कट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, नेक स्टिचिंग के बाद करूँगी। सो इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी किया है मैंने। आर्म होल की कटिंग कर ली है, नेक में स्टिचिंग के बाद कट करूँगी। सब उसके बाद मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो सेम फैब्रिक से मैंने इस तरह से स्लीव का निशान लगाना है। तो देखिए मैं 10 इंच पे कपड़े को 4 फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, और लंबाई में रख रही हूँ 20 इंच आस्तीन की। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 20 इंच पे रखा हुआ है, और उस लाइन को इस तरह से सीधा खींच लिया है। और अब उसके बाद मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से सीधा कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैं स्लीव का निशान लगाऊंगी। तो ऊपर से थोड़ा सा तिरछा, उसे मैंने नीचे से बराबर रखा है, और खुले हुए भाग की तरफ से मैंने लिया है 3 इंच, और उसे स्लीव का शेप दे दिया है। तो इसे मैंने चौड़ाई रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे ऊपर में प्लेट्स बनेंगी थोड़ा सा। तो यहाँ नीचे से मैं ले रही हूँ 6 इंच, और इसे तिरछा शेप दे दूँगी इस तरह से, और ये सेंटर पे मैं प्लेट डाल दूँगी इस तरह से। अब उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सो ये कटिंग हो चुकी है हमारा। इसे ओपन करके मैं एक साइड पे गहराई लगा दूँगी। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद घेर की कटिंग करूँगी। सो यहाँ पे घेर मैंने लिया हुआ है, ये डबल फोल्ड में है। सो इसे मैं लंबाई की तरफ से इस तरह से पूरा खोल के डबल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, जिससे हमारा दोनों पार्ट कट हो जाए।
तो इस तरह से हमारा डबल फोल्ड हो चुका है। उसके बाद मैं इसे 4 फोल्ड में करूँगी। तो इस तरह से मैं इसे 4 फोल्ड में कर रही हूँ, ये देखिए। अब उसके बाद मैं इस पर निशान लगाऊंगी। तो इस पर निशान लगाने के लिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को ले लिया है और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ 1/2 इंच। इस तरह से 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएगी और पूरे ऊपर शोल्डर से मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई हमें चाहिए 42 इंच तैयार। तो इस तरह से 42 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। और उस निशान को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है, उसे कट कर लिया है। और कट कर लेने के बाद इसकी लंबाई आई है 28 इंच और चौड़ाई इसकी है 22 इंच 4 फोल्ड में। उसके बाद मैंने अस्तर लिया है, जो हमारा अस्तर बचा हुआ था उसे इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी। जो हमारा बंद वाला साइड है उसे मैं पहले ओपन कर लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने खोल लिया है और इसके ऊपर इसे रख रही हूँ। सो ये मेन फैब्रिक से थोड़ा सा कम है, तो हम इसे कट नहीं करेंगे। अस्तर में हम थोड़ी कम प्लेट डालेंगे और मेन फैब्रिक में थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और अस्तर वाला फैब्रिक फ्रेंड्स मेन फैब्रिक से 7 इंच तक कम है। अब इसके बाद हमें ऊपर वाला पार्ट लेना है, जो हमारी चोली वाली पार्ट है उसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं नेक स्टिच करूँगी। जो निशान हमने लगाया था फ्रेंड्स उसे मैंने नीचे रखा हुआ है। इस तरह से देखिए मैंने नेक स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट के। उसके बाद मैं कट कर दूँगी इस तरह से और छोटे छोटे नॉट्चेस लगा के इसे पलट दूँगी ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए हमारी। सेम ऐसे ही मैं बैक पार्ट में भी करूँगी। इस तरह से मैंने कट कर दिया, छोटे छोटे नॉट्चेस लगा लिया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें अस्तर पर सिलाई लगाना है। सो इस तरह से देखिए मैं नाखून से इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा हमारा नेक अच्छे से नहीं आ रहा। जब हम सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसे अच्छे से बिठा लिया। उसी के साथ मैंने शोल्डर भी जॉइन कर लिया है इस तरह से। अब इसके बाद मैं प्लेट्स डालूँगी नीचे। तो इसे मैंने बीच से फोल्ड किया है, जहाँ पे मैंने निशान लगाया था फिटिंग का वहीं से मैं ये प्लेट का निशान लगा रही हूँ। तो देखिए बंद साइड की तरफ से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और लंबाई भी मैंने रखी है 4 इंच और 1-1 इंच की जो है हम मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। और उसके बाद मैं प्लेट डाल दूँगी। तो इसे दूसरी तरफ भी मैं फोल्ड करके टैप करके निशान लगा दूँगी और सेम ऐसे ही मैं बैक पार्ट पे भी करके स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइड पे। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया। अब उसके बाद मैं स्लीव तैयार करूँगी। तो स्लीव को पहले सेंटर से फोल्ड किया, उसके बाद उसे कटिंग कर ली है सेंटर पे मैंने और वहाँ से मैं यहाँ इस तरह से प्लेट डालूँगी। सो इस तरह से एक साइड पे 3-3 प्लेट आएगी फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं इसे पिन से सेट करूँगी अच्छे से। ये देखिए मैंने 3 प्लेट डाल दिया। ये देखिए पिन से अच्छे से सेट कर लिया है और नीचे का भी मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। और प्लेट्स डालते समय हमें ध्यान रखना है कि इसे आर्म होल के बराबर बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे आर्म होल के पूरा बराबर आ रहा है। इसे मैंने इस तरह से लगा दिया है चोली वाले पार्ट में। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है फ्रेंड्स। मैंने नीचे का भी स्टिच कर दिया है इसमें और अब इसे मैं हटा लूँगी। अब इसके बाद मैं घेर वाला काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैंने नीचे का मोड़ लिया है इसमें। ये देखिए डबल फोल्ड करके मैंने इसे मोड़ लिया है। अब इसे मैं आगे की तरफ से बढ़ा के रखूँगी। उसके बाद अपने ऊपर वाला पार्ट लूँगी मैं, उसे मैंने इस तरह से बीच से मोड़ा हुआ है और इसके बराबर रखूँगी। और आर्म होल से मैं अपने स्लेट का मेज़रमेंट लूँगी, जितना हमारा चाक खुलेगा उसका मेज़रमेंट लूँगी। तो इस तरह से मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच हमारी जो बीच से मोड़ हो जाएगी तो उसमें चला जाएगा। तो टोटल हमारा 12 इंच का स्लीट तैयार होगा। उस पर निशान लगा के मैंने कैंची से इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए मैं अस्तर पे भी कट कर रही हूँ और मेन फैब्रिक पे भी कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको स्लिट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं चोली में। अब उसके बाद मैं अस्तर पे 2 इंच तक इस तरह से निशान लगा रही हूँ। वहाँ से छोड़ के हमें प्लेट डालना है। दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अस्तर पे थोड़ा कम प्लेट बनेगा। इस तरह से देखिए मैंने प्लेट बना के तैयार कर लिया है इसे। अपनी कमर से 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है मैंने दोनों साइड पे। ये देखिए इस तरह से जितनी हमारी कमर होगी उससे मैंने 1 इंच ढीला रखा हुआ है प्लेट्स डाल के। अब उसके बाद मैं जॉर्जेट पे प्लेट डालूँगी। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया हुआ है, उसे उल्टा साइड पे रखा है जो हमारी फिटिंग वाले निशान थी। तो सबसे पहले मैं उस पर निशान को गाढ़ा कर लूँगी। तो ऊपर का पार्ट तो हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया है। नीचे से मैंने प्लेट डाला था तो थोड़ी सी नाप में हमारा मिस्टेक हो गया है। तो मैं फिर से यहाँ पे मेज़रमेंट लगा के निशान लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी कमर है 28 इंच, तो मैंने 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है और उसे चेस्ट लाइन से मिला दिया है। इसी तरह से मैं दूसरे साइड पर टैप कर दूँगी इसे। तो इस तरह से दोनों साइड पे निशान लग चुका है और दोनों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा है हमारा
कमर के पास से। ये मैंने सीधे साइड पे भी निशान को इस तरह से लगा लिया है ताकि प्लेट्स डालने में कोई दिक्कत ना आ जाए। अब उसके बाद मैं अपने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखूँगी और जो हमारा फिटिंग का निशान है उससे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ रखा हुआ है और 2 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाया है जहाँ से हमें प्लेट्स लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ से मैं प्लेट्स डालना स्टार्ट करूँगी। दोनों साइड पे मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है मार्जिन के लिए। सो टोटल हमारा 2.5 इंच छोड़ के मैंने प्लेट डाला है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने प्लेट डाल दिया है। तो ये पूरा कपड़ा हमारा इसमें एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद मैंने अस्तर लिया है, अस्तर को इसके नीचे की तरफ से रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से, और इसे मैंने इस तरह से सिल दिया है ताकि हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छा से आए। ये देखिए बाहर की तरफ भी फिनिशिंग है और अंदर की तरफ भी फिनिशिंग है। अब उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो सेम ऐसे मैंने दोनों तरफ से तैयार किया हुआ है और इसे इस तरह से अच्छे से बिछा दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने फिटिंग का निशान तो लगा ही दिया था। अब उसके बाद जहाँ से हमें स्लिट बनाना है वहाँ तक हमें निशान लगा के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे कटिंग हमने की हुई थी पहले ही, बस वहीं से हमें इसमें कमर वाले पार्ट से मिला देना है। सो मिलाते हुए हमें 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। उसके साथ ही ऐसे स्लिट भी बना देना है। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है इसे, एक ही सिलाई लगा के इसे अच्छे से पूरा सेट कर दिया है, नीचे का भी सिल दिया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आया है फ्रेंड्स। तो आप इसे जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ या प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।